हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एक बहुत बड़ा सवाल आता है जब हम अब्रॉड में एमबीबीएस करने का प्लान करते हैं, एफएमजी रेशो। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपके पास कॉल्स आते हैं सवाल यही आता है एफएमजी रेशो क्या है, और आपको बताया जाता है एफएमजी रेशो ये है, एफएमजी रेशो वो है, एफएमजी रेशो का इम्पैक्ट ये है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एफएमजी रेशो के रिगार्डिंग, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन क्या है ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं पता होती। तो हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली एफएमजी रेशो होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन्स पे, और क्या ये एक ऐसी फिगर है जिस पे हमें फोकस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं एफएमजी रेशो क्या होता है। एफएमजी रेशो होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अब होता ये है कि जब आप अब्रॉड पे पढ़ाई करने जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, एनएमसी जो एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, उसका ये कहना है कि आप किसी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो एजुकेशन ली है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है भी या नहीं। क्या इसका इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न उसका ये है कि मैं भी एक पेशेंट बन सकता हूँ, आप भी एक पेशेंट बन सकते हैं। तो क्या आप एक ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहेंगे जिसने पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से करी है? क्या आप उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहेंगे जिसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल मेडिकल का भी नहीं पता है, सिर्फ उसने पेपर की पढ़ाई करी है और इस पेपर को क्लियर कर दिया? तो उसका स्टैंडर्ड जानने के लिए ये एफएमजी का एग्जामिनेशन लाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, जिसकी वजह से ये नहीं वेरीफाई हो रहा था कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो डॉक्टर है, ये जेन्युइन डॉक्टर है या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस है। अब ये एग्ज़ाम होता है 300 मार्क्स का, जिसमें आपको 150 मार्क्स लाने पड़ते हैं टू क्लियर दी एग्ज़ामिनेशन। एक तरीके से बात की जाए तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका पास और फेल सिनारियो पर होता है। मतलब आप इस एग्ज़ाम में पास कर रहे हैं या फिर इस एग्ज़ाम में आप पास नहीं कर रहे हैं। अब क्या इसकी कोई वैल्यू होती है? देखिए, वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकता है कि एफएमजी रेशो क्या है, एफएमजी रेशो क्या है। इससे आपको क्या पता लगता है कि कंट्री एक्चुअली में कैसी है, क्या कंट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैसी है? अब देखिए, मैं आपको अब्रॉड के बारे में बताऊं तो अब्रॉड में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है एफएमजी के लिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एफएमजी की पढ़ाई करवाई जाती है, आपको प्रिपेयर नहीं किया जाता एक अच्छा डॉक्टर बनने में। तो आप इमेजिन करिए, आप 30 लाख 35 लाख या फिर 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का भी कोई सिनारियो नहीं है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, इंडियन स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशो क्या है, और इंडिया वापस आने के बाद प्रैक्टिस के चांस कितने रियलिस्टिक हैं। अब ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशन में एफएमजी रेशो 0% होता है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में एफएमजी रेशो लगभग 40% होता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है उस यूनिवर्सिटी की। अब इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या वहाँ पे टीचिंग क्वालिटी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, इंडियन एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि प्रिपरेशन है वो कैसी है, लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा तो नहीं, और इंडियन स्टूडेंट्स को लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए रेडी होती भी हैं या नहीं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एक एफएमजी रेशो का अगर हम ट्रेंड देखें कंट्री वाइज, हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे ट्रेंड निकाल के देखा लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे जॉर्जिया है, एक 35%, 26%, 34%, 34%, 19%, ये एक एवरेज एफएमजी रेशो है इन इंस्टीट्यूशंस का, सॉरी इंस्टीट्यूशन नहीं, इन कंट्रीज़ का। उसी तरीके से आप कज़ाकिस्तान का देख सकते हैं, किर्गिस्तान का देख सकते हैं, नेपाल का देख सकते हैं, रशिया का देख सकते हैं। अब हो सकता है आपको बताया गया हो कि इस कंट्री का रेशो, एफएमजी रेशो 70% है। वो एफएमजी रेशो अगर मैं बात करूँ, ऑन एन एवरेज आपको 20 से लेके 25% का ही मिलेगा। एबनॉर्मली हाई एफएमजी रेशो आपको कंसिस्टेंटली नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ रशिया की, 29%, 19%, 26%, 24%, 15%, तो आपको एक समझ में आ गया कि ठीक है, अराउंड 20 से 25% का एफएमजी रेशो है। जॉर्जिया एज कंट्री की, अगर एज अ कंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे एफएमजी रेशो आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा। रीज़न ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है रिगार्डिंग एजुकेशन, स्पेशली एफएमजी पासिंग रेशो के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट खबरी आपको ये हेल्प कर सकता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इंस्टीट्यूशंस का एफएमजी रेशो निकाल सकते हैं।
इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और अब्रॉड में क्या हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही जाना है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि यूएस में हम कैसे अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, यूरोप में हम अपनी एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, इन सारे गाइडेंस के लिए आप हमारी टीम को व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट करिए, बात करिए, समझिए कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। हेलो।